दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बेरोजगारी के ऊपर बात करेंगे और देश के अंदर शिक्षित युवाओं की कोई कमी नहीं है, स्किल्ड की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आने वाली पीढ़ी के बच्चों को ये रोजगार नहीं मिल पा रहा है और वो बेरोजगार हैं, वो परेशान हैं। ऐसे ही वो गांव गली शहरों में डोल रहे हैं, दर दर भटकते हुए, लेकिन रोजगार नहीं है, रोजगार की बड़ी कमी है। इस विषय में बात करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है, किन किन कारणों से रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि समाज में सर्वे से पता चलता है या जो जिम्मेदार अथॉरिटी हैं उनके सर्वे से पता चलता है। जैसे ही उनसे बात की जाती है, बड़े बड़े अधिकारियों कर्मचारियों से बात की जाती है, तो उनका कहना है कि रोजगार अधिक ना निकालने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है कि इतना बजट नहीं है, कि इतना बजट कहाँ से लाएं। जो अथॉरिटी जॉब देती हैं, जो घोषणाएं करती हैं, इतनी वैकेंसियां भरी जानी हैं, इतनी जॉबें हैं, वो अथॉरिटियां ये दावा करती हैं कि इतना धन नहीं है, ज़्यादा भर्तियां निकाल दी, ज़्यादा लोग भर्ती कर लिए, तो उनके लिए धन कहाँ से आएगा, इतना हमारे पास में धन नहीं है। लेकिन जो उसके कुछ विरोधी हैं उनका कहना है कि धन की कोई कमी नहीं है, या तो सरकार किसी को देती है तो स्किल रेटों से भी बहुत हाई लेवल की तनख्वाहें लगाती है, बहुत हाई लेवल के पैसे देती है, जिससे बजट का गड़बड़ाना बिल्कुल मुनासिब है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो लोग लग चुके हैं वो भी अपनी बखूबी काम ईमानदारी से नहीं करते। यानी कि जो लोग जॉब पा चुके हैं वो जब तक जॉब नहीं मिलती, जब तक तो पागल से रहते हैं और जब तक तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी ऐसी स्पीचें और ऐसे ऐसे भाषण देते हैं कि हम देश की रूपरेखा बदल देंगे, देश को ऐसा बना देंगे, देश को वैसा बना देंगे। आप हमारे को एक बार अधिकार दे के देखिए, हम देश की सूरत बदल देंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें जॉब मिल जाती है, अधिकार मिल जाते हैं, फिर वो अपना काम बखूबी ईमानदारी से करना छोड़ देते हैं, जो अगली पीढ़ी की जॉब पाने में बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो कृपया सभी सरकारी भाइयों से, जो लोग जॉब पा चुके हैं, जो हमारे बच्चे जॉब पा चुके हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया करके अपनी ड्यूटी को बखूबी ईमानदारी से करें, पूरी मेहनत से करें और ज़रा भी करप्शन को ना आने दें, जिससे कि समाज में रह रहे लोगों को ये कहने का मौका ना मिले कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, अपने ड्यूटी को बखूबी नहीं निभाते, भ्रष्टाचार करते रहते हैं, काम को डिले करते रहते हैं। तो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे कुछ पिछली वीडियो भी डाली थी रोजगार के ऊपर, उसमें भी लोगों ने यही कमेंट किया कि सरकारी लोग जॉब पाने के बाद में जब उनको सरकारी जॉबें मिल जाती हैं तो वो काम करना छोड़ देते हैं, काम करना भूल जाते हैं। जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं और ऐसी प्रेजेंटेशन देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम देश की रूपरेखा बदल देंगे, आप हमें अधिकार दे के देखिए, हमें इस पोस्ट पर भेज के देखिए। लेकिन जब पहुंच जाते हैं तो फिर उस सब से मुंह मोड़ लेते हैं और अपनी ही दुनिया में मग्न हो जाते हैं और काम को डिले करते रहते हैं, काम को ईमानदारी से नहीं करते। यहाँ तक कि छोटे से लालच के चक्कर में किसी से थोड़ा बहुत धन भी ले लेते हैं, जिसकी बात खुलने पे बाद में समाज में बहुत ही बड़ा वो इम्पैक्ट जाता है। तो कृपया हाथ जोड़ के सबसे अनुरोध है कि समाज में ऐसी भावना ना जाए, आने वाली अगली पीढ़ियों को रोजगार पाने में दिक्कतें ना हो। कृपया आप अपने ही दोस्त, बंधु, भाई, बेटे, बच्चों के साथ में अन्याय मत कीजिए। कृपया ऐसी समाज में विचारधारा मत जाने दीजिए कि सरकारी आदमी ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, जॉब पा लेते हैं तो वो अपनी तनख्वाह के मुनासिब भी काम नहीं करते, जिससे देश का बजट गड़बड़ाता है। वो अपने काम बखूबी अपनी तनख्वाह और वेतन के हिसाब से भी नहीं कर पाते। तो कृपया जो लोग जॉब पा चुके हैं वो अपना
काम बखूबी ईमानदारी और मेहनत के साथ करें, और जितना आप मेहनताना लेते हैं कृपया उससे अधिक ही काम करें। देश की तरक्की में एक मिसाल बने, विदेशों को देखें और वहाँ से सीखें और समझें कि वो अपने देश के लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। और जो सरकारी पदों पर बैठी हुई हाई अथॉरिटी हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के मैं समाज की तरफ से अनुरोध करता हूं और समाज के कहे हुए बातें कहता हूं कि कृपया वो भी लोगों को चाहे वेतन भले ही थोड़ा कम दें लेकिन रोजगार अधिक दें, जिससे कि सभी के घर परिवार चल सकें, सभी को रोजगार मिल सके। इससे देश के युवाओं का और देश का दोनों का हित होगा। इसमें देश भी ज़्यादा लोग लगने पे ज़्यादा काम करेंगे, देश भी उतनी ज़्यादा तरक्की करेगा। मान लो एक आदमी के मुकाबले यदि हम 2 रख लेते हैं तो वो 2 गुने काम करेंगे। उसमें थोड़ा वेतन कम करके दोनों को 2 को रखो, जिससे कि लोग देश भी दूनी तरक्की कर पाए और लोगों को भी अधिक से अधिक रोजगार मिल पाए। और मैं डिग्री देने वाले और रोजगार देने वाले दोनों से अनुरोध करूंगा कि कृपया डिग्रियां एक सक्षम आदमी को दें और जिसको डिग्रियां दें उसको रोजगार भी दें। ऐसा नहीं कि किसी आदमी ने अपने जीवन के 20, 30, 40 साल बर्बाद कर दिए किसी डिग्री को लेने में, अपने परिवार का धन भी खर्च दिया, अपने परिवार की उम्मीदें भी जोड़ लीं, लेकिन फिर उसको रोजगार नहीं मिलता। वो बेरोजगार कहाँ जाए? परिवार के ताने और परिवार की कटु बातें सुन सुन के वो परेशान हो जाता है। तो कृपया जिनको आप बड़ी बड़ी डिग्रियां देते हैं, जैसे BEd BTC की डिग्रियां दे देते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि उनको रोजगार भी दिया जाए। यदि रोजगार नहीं दिया जाता तो बताओ, इतनी ऊंची डिग्रियां लेने के बाद में कोई ऐसा बड़ा ही कठिन हो जाता है कि वो 5,000, 10,000, 20,000, 15,000 की जॉबें करेगा। यानी कि जब हाई लेवल की डिग्रियां दे रहे हो, उसका टाइम बर्बाद कर रहे हो और उसको आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटियां एक टीचर घोषित कर रही हैं, तो फर्ज बनता है कि उसको रोजगार दिया जाए, हर हाल में दिया जाए, चाहे वेतन थोड़ा कम करके दिया जाए, लेकिन अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाए। और जनता के सर्वे से एक और महत्वपूर्ण समस्या का पता चला है। समाज के लोगों का कहना है कि टाइम पे रोजगार तो रोजगार, न्याय भी नहीं मिल पा रहा है। न्याय की समस्या भी बड़ी गंभीर बनी हुई है और न्याय में जब भी मांगने जाता है तो कोई पीड़ित 20, 30, 40 साल तक तारीख करता रहता है और अदालतें मुकदमों से भरी पड़ी हैं, जजों की कमी है और मुकदमे टाइम पे नहीं तय पा रहे। तो कृपया अनुरोध है कि जजों की मात्राएं बढ़ाई जाएं, जिससे कि मुकदमे टाइम पे सुने जाएं, जिससे कि लोगों को न्याय टाइम पे मिल सके। न्याय में विलंब भी अन्याय का प्रतीक होता है, इसलिए न्याय में विलंब ना हो। जजों की हायरिंग थोड़ी अधिक करो, मुकदमों को टाइम पे सॉर्ट आउट करो, वरना न्याय पाने वाला मर जाए तो फिर किस चीज़ का न्याय है। तो अमूमन समाज के लोगों में ये भी एक आक्रोश है कि हमें न्याय टाइम पे नहीं मिलता, हम तारीख पे तारीख करते रहते हैं। कोई कहता है हम 20 साल से, कोई कहता है हम 50 साल से, 30 साल से तारीख कर रहे हैं, लेकिन मिलती हैं तो सिर्फ तारीखें। तो कृपया जो हाई पोजीशन पे बैठी हुई अथॉरिटियाँ हैं वो भी थोड़ा ध्यान दें और अपने सरकारी कर्मचारी भाइयों से भी अनुरोध है कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके रोजगार पाने में बाधा ना बने। कृपया अपना काम बखूबी और ईमानदारी के साथ करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।